हेलो गाइस, वेलकम टू सक्सेस विद सागर। मैं प्रिया आप लोग को 25 क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। स्पेशली उन सारे स्टूडेंट के लिए क्वेश्चंस है जो एनटीपीसी ग्रुप डी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो एग्जाम देने वाले, एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं और मैंने क्वेश्चंस को नए पैटर्न पे सेट किया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसको देखना ना भूलें और सेशन को एंड तक देखिए और फटाफट अपने ग्रुप में शेयर कर दिया करें। क्वेश्चन है पहला, विनय पत्रिका किसकी रचना है? क्वेश्चन है विनय पत्रिका किसकी रचना है? 10 मिनट में मैं 25 क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा और मेरा रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट लाइक करना नहीं भूलिएगा। आपका एक कमेंट, एक लाइक मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मोटिवेट करता है मुझे। और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल पर क्लिक कर दीजिएगा और हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा समय पे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा तुलसीदास हो जाएगा। विनय पत्रिका किसके द्वारा रचा गया है? तो तुलसीदास के द्वारा रचा गया है। तुलसीदास के द्वारा रचा गया है, तो याद रखना है। क्वेश्चन है, भारत का पहला रॉकेट कहाँ छोड़ा गया था? तो ये थुम्बा में छोड़ा गया। अब थुम्बा आपके माइंड में क्लिक किया होगा कि कहाँ है, तो वो केरल में है। केरल का कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। देखिए, अभी अभी बीएड का जो एग्जाम हुआ है उसमें कैपिटल से क्वेश्चंस बहुत पूछा गया है, तो इसीलिए कैपिटल भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर कैपिटल पे वीडियो चाहिए हर एक स्टेट का तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं बना दूंगी। केरल का कैपिटल कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। और केरल में ही 3 अभयारण्य है बाप, जिसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। बाप एक से जगह ये हो जाएंगे वेम्बनाड, ए से हो जाएंगे इदुक्की, पी से हो जाएंगे पेरियार। तो आपको याद रखना है। पोखरन जो है पोखरन जो है ओडिशा में है, नहीं पोखरन राजस्थान में है। तो ये भी याद रखना है। छोटे छोटे क्वेश्चंस याद नहीं रहते हैं उतना। क्वेश्चन है, उत्तराखंड हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? उत्तराखंड हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ये नंदा देवी हो जाएगा। क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ऐसे ही देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा। नीलगिरी की पहाड़ी जो है तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु का ओल्ड नेम जो है, पुराना नेम, वो है मद्रास। तो ये भी याद रखना है। बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। मैं डिटेल्स इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मैंने इस वीडियो में आप लोग को टारगेट रखा है कराने के लिए कि 10 मिनट में 25 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और आपके एग्जाम क्रैक करने में मदद मिल पाए। क्वेश्चन है, भारत में विदेशी मुद्रा का नियंत्रण कौन करता है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो होता है विदेशी मुद्रा का नियंत्रण। बैंकों का बैंक जो कहा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है, तो याद रखना है। क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? ये जो हो जाएंगे आर्टिकल 368 में दिया गया है। ये दक्षिण कोरिया से ये प्रक्रिया लिया गया है। ये रूल, जैसे कि मौलिक अधिकार जो लिया गया है अमेरिका से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? ये हो जाएंगे वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में नासा है, आईएमएफ का हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। तो आपको याद रखना है। क्वेश्चंस अच्छा है, सिलेक्टिव क्वेश्चंस है, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चंस है, भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ये सोलन हो जाएंगे, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश का 2 कैपिटल है, एक धर्मशाला है जो कि विंटर सीजन है, विंटर कैपिटल है हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला, तो याद रखना है। क्वेश्चन है, बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये गोपाल कृष्ण गोखले थे।
गोपाल कृष्ण बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस की बात आई है तो मैं बता दूं 2-4 फैक्ट। कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में। इसके महासचिव थे एओ हुम। एओ हुम के द्वारा ही स्थापना किया गया था। और पहला मुसलमान अध्यक्ष पूछा जाए तो बदरुद्दीन तैयब साहब हो जाएंगे, तो याद रखना है। और पहला अंग्रेज पूछा जाए तो ये जॉर्ज यूलो हो जाएंगे, जॉर्ज यूले हो जाएंगे। और महिला पूछा जाए भारतीय तो वो सरोजनी नायडू हो जाएंगे, जो कि राज्यपाल रह चुकी है, भारत की पहली महिला उत्तर प्रदेश की। क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये जो है तुंगभद्रा पे है, तुंगभद्रा पे है। तुंगभद्रा कहाँ है? तो कर्नाटक में है। कर्नाटक कैपिटल कहाँ है? तो वो बेंगलुरु है। बेंगलुरु को सिलिकन वैली सिटी के नाम से जाना जाता है भारत का। और विश्व का पूछा जाए तो सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है वेलिकन सिटी, सिलिकन वैली सिटी कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है? जहाँ आईटीआई सबका ज्यादा प्रोग्रेस हो जाता है तो उसी को सिलिकन वैली सिटी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है आपको। विश्व में सैन फ्रांसिस्को, भारत में हो जाएंगे बेंगलुरु। तो याद रखना है। क्वेश्चन से वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया था, ये उपनिषद में किया गया है वेदांत शब्द का प्रयोग, तो याद रखना है। क्वेश्चन है बोमडिल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बोमडिल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है बोमडिल्ला दर्रा, तो याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन है खालसा पंथ का आरंभ किस सिख गुरु ने किया था? तो ये गुरु गोविंद सिंह ने किया था, गुरु गोविंद सिंह ने किया था। और एक सत श्री अकाल जो होता है पंजाबी में, सत श्री अकाल जब एक दूसरे से मिलते हैं तो सत श्री अकाल कहा जाता है, तो वो गुरु नानक ने किया था। और अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है। क्वेश्चन है दूरदशा यानी कि भारत दूरदशा नामक पुस्तक के लेखक है। देखिए मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ। सक्सेस विद सागर के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर का क्वेश्चंस मिल जाएगा। एकदम अच्छा लेवल की क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस लेवल का। तो फ्रेंड्स आपको देखना जरूर चाहिए एक बार। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में, इंस्टा, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप। तो फ्रेंड्स जरूर करिएगा। इसका आंसर हो जाएगा भारत तेंदु हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा नामक पुस्तक के लेखक जो है भारत तेंदु हरिश्चंद्र आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है दाची ग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर से 370 आर्टिकल हटा दिया गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक सिंधु नदी है जो भारत के एक ही मात्र राज्य से गुजरते हैं, वो सिंधु जम्मू कश्मीर से गुजरते हैं, तो ये आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन है अम्लीय घोल का पीएच मान कितना है? कितना होता है? 7 से कम होता है। 3 प्रकार का पीएच मान होता है। एक होता है अम्लीय, दूसरा होता है उदासीन, तीसरा होता है क्षारीय। तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए। क्वेश्चंस ऐसे ही बनेंगे आपके एग्जाम में। क्वेश्चन है मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? तो ये नेपोलियन को कहा जाता है। और नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा जाता है, तो ये याद रखना है। क्वेश्चन है कौन सी निष्क्रिय गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है? आर्गन। आर्गन जो है निष्क्रिय गैस है। एक क्वेश्चन तो यहाँ बन गए। निष्क्रिय गैस कौन से? आर्गन है। और वायुमंडल में सबसे अधिक जो पाई जाती है आर्गन पाई जाती है, तो याद रखना है। क्वेश्चन है मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में किस अनुच्छेद के तहत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं? ये देखिए अनुच्छेद 52 के तहत अगर मूल अधिकारों के उल्लंघन होते हैं तो अनुच्छेद 52 के तहत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं, अपने लिए न्याय मांग सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है महान स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मीबाई यानी कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है?
क्वेश्चंस बन चुके हैं, क्वेश्चंस इजी है बट बन चुके हैं। ठीक है, अधिकतर स्टूडेंट झांसी मारने वाले थे बट ऐसा नहीं है, ये ग्वालियर में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है, याद रखना है। क्वेश्चन है अलमाटी बांध किस नदी पर बनी एक जल विद्युत परियोजना है? तो ये हो जाएंगे कृष्णा नदी पे। कृष्णा नदी पे जो है फ्रेंड्स अलमाटी बांध एक जल विद्युत परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में एक जगह है, पैलेस है, जिसे मदुरै के नाम से प्रसिद्ध है। मदुरै ही देता है अक्सर एग्जाम में, तो फंसना नहीं है। मदुरै में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार कब एक मौलिक अधिकार बना? ये अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया। पहले जो था संविधान में 10 मौलिक अधिकार था, अब 11 हो चुका है। तो ये 2010 में जोड़ा गया था, तो इसलिए 11 हो गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया। इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होती है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। मौलिक अधिकार कितने हैं? 11। मूल कर्तव्य कितने हैं? 6। तो याद रखना है। क्वेश्चन है टिंडल प्रभाव प्रकाश के किससे संबंधित है? प्रकीर्णन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन। ऑप्शन जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये जो है हीरा का चमकना। हीरा का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, दरोगा में पूछा गया था। ऐसे हर एक एग्जाम में पूछा गया हो क्वेश्चन है। अपवर्तन जो है बाल्टी में जो एक छर रखिएगा वो सीधा नहीं टेढ़ा दिखाई देता, वो अपवर्तन के कारण ही दिखाई देता है, तो याद रखना है। सूरज जो लाल दिखाई देता है वो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ स्थित है? तो ये सिंगापुर में स्थित है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन है फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ स्थित है? तो सिंगापुर में स्थित है। सिंगापुर जो है बहुत ही महंगा शहर है, तो याद रखना है। आज की सेशन इतना ही। सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। हर एक स्टूडेंट के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। और देखिएगा क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे। अभी आपके पास मौका है तो पढ़ते नहीं हैं, मौका का फ़ायदा उठाइए, पढ़िए। जिस बच्चे ने लॉकडाउन में पढ़ाई किया होगा उसका एग्ज़ाम निकलना तय है, लेकिन आपका भी निकलेगा, बट आपको 100% देना पड़ेगा। 24 आवर में आप अपने लिए एक टाइम टेबल बनाइए, फिर अपना पढ़ाई कीजिए। रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस तो सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे और आपके एग्ज़ाम ज़रूर निकलेंगे। और कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, बीएड एग्ज़ाम में जो स्टेट का कैपिटल पूछा गया, हो सकता है उसमें भी पूछेगा, हो सकता है क्या, पूछेगा ही पूछेगा। तो आप लोग को अगर चाहिए उस पर वीडियो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं बना दूंगी। थैंक यू गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।